हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा जैम 2027 मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन हो रहे हैं। आइए एक मल्टी वेरिएबल का, टू वेरिएबल का बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। यस, लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर विद अ फंक्शन डिफाइंड बाय, वो आपका फंक्शन दिया हुआ है एंड वो पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिए अब उसने पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब अब आपको सारा एग्जामिन करना पड़ेगा, या तो देखते ही पता लग जाए क्या फॉल्स है, ऑप्शंस क्लियर हो जाए। बट मल्टी वेरिएबल में, वन वेरिएबल में नहीं होता ऐसा, तो मल्टी वेरिएबल में कैसे होगा? अभी यहाँ तो काम करना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, टू वेरिएबल का क्वेश्चन एग्जाम में वन वेरिएबल के क्वेश्चन के मुकाबले हमेशा आसान रहता है डील करना। आओ, तो ये फंक्शन है आपका, ये चार ऑप्शंस हैं बेटा। जब कभी भी मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछ ले, डेरिवेबिलिटी पूछ ले, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लेते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले यू मस्ट गो विद पार्शियल डेरिवेटिव्स। वो आपको शक्ति प्रदान करेगा, विश्वास प्रदान करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो चार में से दो ऑप्शन आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है एट 0 1, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है एट 1 0। ये दोनों करते हैं। आइए, सो पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 1। बेटे यहाँ लिमिट वाला डेफिनेशन लगाएंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h1 माइनस एफ ऑफ 0 0, सॉरी 0 1 डिवाइडेड बाय h। यही डेफिनेशन होता है। अब यहाँ मैं डायरेक्टली आपका वैल्यू रख रहा हूँ। हाँ जी, व्हाट इज एफ एच वन? एक्स की जगह h और y की जगह 1। ध्यान से देखते रहिए। 5h² 1 बिल्कुल ठीक लिखा है, -4 × 1 डिवाइडेड बाय h² + 1। ये हो गया आपका इसका वैल्यू, इसका वैल्यू माइनस f(0 1), x को 0 रखो और y को 1 रखो, तो दिस विल बिकम 0 हो जाएगा ना। 0 - 4 डिवाइड बाय 0 + 1। ठीक है बेटा जी, एज यू कैन सी ये +4 हो जाएगा एंड बाकी सब चीज़ें अभी आराम से कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बाहर करो पहले, तो 1/h बाहर। हाँ जी, ये वाला ब्रैकेट 5h² - 4 डिवाइड बाय h² + 1। बेटा जस्ट वेट, ये आपका +4 है। सो इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यहीं एलसीएम ले लेते हैं। 4h² + 4 हो जाएगा भैया, एलसीएम लेने के बाद। ठीक है ना, आप समझ तो गए। यस, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। देखिए ज़रा क्या लिमिट आएगा, कि कुछ तो आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल डीजल मिले आपको। ये हो गया आपका 9h², और ये हो गया आपका h² + 1। देखो मेरे बेटा, जब ये h इस h से कैंसिल होगा तो ये बचेगा बस। हाँ जी, इसका लिमिट क्या आएगा? h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका 0 और डिनोमिनेटर में 0 + 1, यानी ये तो 0 हो गया बेटा। चलिए कुछ तो मिला। ये आपने क्लैरिटी के साथ कर लिया कि भैया ये तो ट्रू है, बट ही इज आस्किंग फॉर फॉल्स। फॉल्स तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अभी x के रिस्पेक्ट में देखा आपने 0 1 पे, अब y के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम 1 0। नेक्स्ट, आओ 1 0 fy 1 0। अगेन लिमिट वाला डेफिनेशन मेरे बेटा। लिमिट k टेंड्स टू 0, f of 1 0 + k माइनस f of 1 0 डिवाइड बाय k। हाँ जी, यहाँ भी आप डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हैं। लिमिट k टेंड्स टू 0 मेरे बेटा, f of 1 k, x को 1 रखो, y को k रखो, तो क्या आएगा मेरे बेटा? 5 × 1k -4k³ चेक कर सकते हैं बेटा, डिवाइड बाय 1 + k²। ये पहला ब्रैकेट -1 0, x को 1 रखना है, y को 0 रखना है, तो ये 0 - 0 डिवाइड बाय सम। लेट मी राइट। चलिए उधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये k बाहर, लिमिट k टेंड्स टू 0, 1/k बाहर, अंदर देखे जरा क्या आएगा। बेटा ये बना आपका 5k - 4k³
and this is 1 plus k square. Now as you can see 1k is outside और यहाँ से k का k बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? So limit k tends to 0, yes it will become 5 minus 4k square. हाँ जी, जैसे ही इसमें आप k को 0 को अप्रोच कराएंगे बेटा ये क्या लिमिट देगा आपको? 5 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0. क्या हो गया मेरे बेटा? ये तो 5 आ गया. चलिए खुशियाँ आ गई आपके पास कि ये भी ट्रू है. अब आप देखो उन्होंने पूछा था फॉल्स, आप एग्जामिन करते करते दो ऑप्शंस तो आपने हटा ही दिए पक्का पक्का कि वो फॉल्स नहीं है. अब या तो ए एग्जामिन कर लीजिए या डी एग्जामिन कर लीजिए. डी एग्जामिन करने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला फंक्शन का क्वांटिटी एग्जामिन करना है, जबकि यहाँ सिंपल फंक्शन एफ का क्वांटिटी एग्जामिन करना है. इसमें से कोई भी एक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. हाँ जी सच में पूरा हो जाएगा. तो लेट अस गो फॉर इट. एफ के लिए जाएंगे. इस पे कौन पीछे पड़े, इसको एग्जामिन करते हैं. एफ इज कॉन्टिन्यूअस. आइए जरा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0. हाँ जी हमें चाहिए कॉन्टिन्यूटी एट 0 0. मुझे नहीं पता बेटा आपने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा. टू वेरिएबल में ब्रह्मास्त्र है कॉन्टिन्यूटी के लिए. टू वेरिएबल में आपने वन वेरिएबल में एप्सिलॉन डेल्टा नहीं पढ़ा. देखिए मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने अभी आज की डेट में बार्टलन शर्बट सीक्वेंसेस की एक्सरसाइजेस पूरा प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है आप लोगों को कि आप भी अगले को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सशक्त हो जाएंगे आप. वो जाके देखना शुरू कीजिए, आपको एप्सिलॉन डेल्टा सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ये वो सब कुछ वहीं से शुरू होता है भाई. सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ बनना, सब कुछ बिगड़ना वहीं से शुरू होता है. थर्ड चैप्टर बार्टलन शर्बट सीक्वेंसेस चैप्टर. हाँ जी हाँ जी, जाके देखिए मज़ा आ जाएगा. आ जाओ. सो इसका आपको कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करना है. मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ. एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 इफ एंड ओनली बिकॉज आई नीड टू टेल यू समथिंग ना. मैं यहाँ सॉल्यूशन देके तो चला नहीं जाऊँगा. आप तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप ही तो भविष्य हैं भारत का. क्या कर सकते हैं, ठीक से करा सकते हैं ना बस, और तो कुछ नहीं है. तो आइए फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 पॉजिटिव सो दैट. अभी यहाँ पे मॉड और यहाँ मॉड, देखो ये वाला मॉड तो चल जाएगा, यहाँ मॉड नहीं चलेगा. यहाँ फाइनली आपको मॉड चाहिए एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो लेस देन एप्सिलॉन का. बट यहाँ यहाँ दो वेरिएबल है ना. सो यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा 1 और मॉड ऑफ वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, जो भी आपका डेफिनेशन होता है जैसे भी आपने पढ़ा. तो बेटा यही डेफिनेशन लगाने जा रहा हूँ. आ जाओ. लेट एप्सिलॉन ग्रेड जीरो बी गिवन. और टू शो में डेल्टा 1 डेल्टा 2 जैसे भी लेते हैं. देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 पॉजिटिव डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट ध्यान से मॉड एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा 1 मॉड वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा 2. दिस इम्प्लाइज मॉड में एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो जो है मेरे बेटा ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. देखिए इतना ये टू शो है हमारा. ठीक है, दिस इज योर टू शो, यू हैव टू शो. ओके. आइए तो सबसे पहले डेल्टा 1 डेल्टा 2 चाहिए. अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे आएगा, इसको तो तुम हटा ही दो. साथ हो मेरे. हाँ जी, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे आएगा आपका बेटा? पॉजिटिव होने चाहिए, एप्सिलॉन के टर्म्स में ले लीजिए. जाके सीक्वेंसेस वाला चैप्टर कीजिए, आंखें खुल जाएंगी कि कितना गलत आप गलत तरीके से पढ़ रहे थे आप लोग और आपको कैसे पढ़ना चाहिए. प्लीज इतना समझो यार. आओ. डिफाइन डेल्टा 1 इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा 2 इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन. तो ये आपने हासिल कर लिया. नेक्स्ट यू वांट दिस इम्प्लाइज दिस, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए. ऑल्सो लेट मॉड में एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा 1 एन मॉड में y माइनस जीरो लेस देन डेल्टा. ठीक है, और फाइनली क्या कंसिडर कंसिडर करना है, ये चीज किससे लेस होनी चाहिए? एप्सिलॉन से. आई जाएगी, आई बहुत आराम से जाएगी. फाइनली कंसिडर मॉड में एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो. ना अगर आप एफ एक्स वाई को ढंग से दिख तो रहा ही होगा आपको. कट गया कोई बात नहीं, कट गया तो क्या होगा, मन से आप आ गई. ये आपका फंक्शन है बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक्स वाई आपका न्यूमरेटर में भी है और एक्स वाई आपका डिनोमिनेटर में भी है. तो ये यहाँ लेस नहीं ला पाओगे आप. क्यों? अगर न्यूमरेटर को लेस बोलेंगे तो रेसिप्रोकल करने का ग्रेटर हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर को लेस बोलेंगे तो ऊपर वाला पार्ट है ना वो ग्रेटर हो जाएगा. सब इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी. तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह एक्स वाई प्रेजेंट है, ये कैसे करते हैं? पोलर फॉर्म से. पोलर फॉर्म से. तो इसकी जगह पार थीटा ले लीजिए. ये आपने किया होगा टू वेरिएबल में. भैया हम तो क्लास में भर भर के कराते हैं.
आप देख लीजिए, आपको चाहिए ही नहीं क्वालिटी तो कोई क्या कर सकता है। बेकार की चीज़ों में खुश हैं तो आप ही की गलती है ना, आप ही दुश्मन है अपने। आइए, हाँ जी, वो आर थीटा में चले गए। तो अगर आप एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट कर रहे हैं, कॉस को सी बोल देते हैं और साइन को एस बोल देते हैं। 5 इंटू आर स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, माइनस माइनस 4 आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। ये हो गया आपका, ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, एफ आर थीटा करके हो गया आपका, डिवाइडेड बाय बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, अगर आपने एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा लिया तो ये आपका आर स्क्वायर, और ये तो है ही जीरो, और तो कुछ नहीं बचा, ये बचा है बस। अब देखो बेटा, ये आर स्क्वायर यानी आर पावर 3, और ये आर पावर 3 में से आर पावर 2 बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि एक आर पावर 2 बाहर भी बैठे हैं, तो पूरी तरह आपका आर बाहर आ जाएगा, आर। अब उसको हटा देते हैं, उसकी तो जरूरत नहीं है, बस इतना आपके सामने रखते हैं, हमें किसी तरह ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेस लाना है। देखो भाई, आ जाओ। सो दिस वुड बी 1 बाय, सॉरी, r power 3 divided by r power 2, r power 3 divided by r power 2, that means r is outside, so it is r into, अंदर क्या बचा मेरे बेटा, 5 टाइम्स cos स्क्वायर साइन, 5 टाइम्स cos स्क्वायर साइन माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब। फिर आपको याद आया मॉडुलस में a माइनस बी, बेटा मॉड में a माइनस बी लेस होता है, मॉड a प्लस मॉड बी, ना मॉडुलस नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं है तुमने ढंग से। कल को इंटरव्यू देने जाओगे, बोलोगे मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटरव्यू ले लीजिए, क्या लगता है आपको, विल ही और शी बी प्लीज्ड विद दिस आंसर? अरे रिसर्च करने जा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, सही चीज पढ़ के सही तरीके से पढ़ के जाइए ना, कमाल करते हैं हम भी। चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए। सो बेटा दिस होल थिंग इज लेस देन इक्वल टू आर इनटू, पहला 5 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मॉड प्लस प्लस 4 साइन क्यूब थीटा का मॉड। फिर आपको याद आया भाई, कॉस हो साइन हो कुछ भी हो, हमेशा 1 से लेस रहता है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू आर। ये आएगा 5 इंटू 1 और ये आएगा 4 इंटू 1, बेटे तो 9 हो गया। हाँ जी, 9 आर को लिख दिया आपने 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या फायदा हुआ, अरे मूर्ख हो, ये तो दिख नहीं रहा है, मॉड एक्स मॉड वाई डेल्टा 1 डेल्टा 2 से लेस है, लीजिए ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं किया ऐसे, हाँ, जब साथ ही तुम्हारा ठीक नहीं है कैसे करोगे, जब आपका गाइडेंस ही ठीक नहीं है, ये कब एप्सिलॉन होगा, ये देखिए ऐसे होता है मैथमेटिक्स। सीक्वेंसेस वाला चैप्टर देख लीजिए बेटा, मैं इमोशंस में भर भर के कह रहा हूँ। छोड़ो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 81, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा आपका अंडर रूट स्क्वायर करने के बाद। इसके बाद हाँ जी, इक्वल टू एप्सिलॉन है ना, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन के बराबर कब होगा, ये एप्सिलॉन के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर करके आपने डिवाइड कर दिया। आप 50-50 ले लीजिए, डेल्टा 1 का स्क्वायर डेल्टा 2 का स्क्वायर, इसका 50% ले लीजिए, यानी एप्सिलॉन बाय 1/6, ठीक है। तो फिर डेल्टा 1 कितना होना चाहिए, इसका रूट, डेल्टा 2 कितना होना चाहिए, इसका रूट, बस यही लेना था। तो डेल्टा 1 इज एप्सिलॉन बाय रूट 162, और ये भी आपका एप्सिलॉन बाय रूट, इस तरह से नहीं किया आपने, भैया किसकी गलती है, किसकी गलती है, किसकी गलती है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। तो बेटा ये आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा है कि आपका फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो बेटा कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये भी ट्रू हो गया। अब बोलो, चार ऑप्शंस में से ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, और ये वाला आपका फिर फॉल्स ही बचा ना, ये वाला फॉल्स बचा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, बिना एग्जामिन किए हुए आप एग्जामिन करते हुए आ गए हैं, आपने एग्जामिन नहीं भी किया और आपका क्वेश्चन भी हो गया। हाँ जी, क्या आपको यहाँ से पता लगता है बेटा, अगर वो क्वेश्चन में पूछता इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं, तो फिर यहाँ राइट 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 मार्क होता और यहाँ रॉन्ग मार्क होता, बट ही इज आस्किंग, ही और शी इज आस्किंग फॉर द फॉल्स वन, तो यही वाला ट्रू मार्क होगा फिर, था ना, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।